डोनाल्ड ट्रंप ने नई तोप दाग दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि जो देश ईरान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता, व्यापारिक रिश्ता रखेंगे, यानी लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे, कोई सौदा होगा उनका, उन पर एक एडिशनल 25% टैरिफ लगाया जाएगा। और इससे अब नया नया संकट खड़ा हो गया है बाजार के लिए, खास तौर पे भारत से, क्योंकि भारत और ईरान के बीच व्यापार चलता रहा है। अमेरिका बरसों से ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगा के बैठा हुआ है, उसने प्रतिबंध लगा रखे हैं उस पर। ईरान को लेकर अमेरिका की परेशानी जग जाहिर है। वो उसके कारण अब क्यों, खास तौर पे वेनेजुएला पर हमले के बाद से ये एनालिसिस बहुत ज्यादा होने लगी है कि अमेरिका की किस किस कार्रवाई में तेल के भंडारों का क्या हाथ है। लेकिन ईरान के साथ उनके संबंध बहुत समय से बिगड़े हुए हैं। ईरान पर वो लगातार ये इल्जाम लगाते रहे कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर रहा है, और इस नाते उन्होंने ईरान पे प्रतिबंध लगा रखे थे। उसी बीच जब ईरान पर भारी प्रतिबंध लगे हुए थे, तब भारत और ईरान के बीच में ऐसा व्यापार चला जो डॉलर में नहीं हो रहा था। वहां एक तरह से कहिए बार्टर ट्रेड होता था। ईरान से भारत तेल खरीदता था, बदले में उनको गेहूं, चावल, दवाइयां, इस तरह की चीजें देता रहा है। तो आज की तारीख में जो ये 25% का नया हथियार चलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका क्या क्या असर हो सकता है, और खास तौर पर भारत के बाजार पर इसका क्या असर हो सकता है, ये चिंता नए सिरे से खड़ी हो गई है। एक ऐसे वक्त पे जब बाजार लंबे समय से अमेरिकी टैरिफ की परेशानी से जूझ रहा था। उसके बाद एक राहत की खबर आई जब उनके नए राजदूत सर्जेई गोर ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और कल ही अगला दौर होने जा रहा है। उससे बाजार में कुछ उत्साह लौट रहा था, तब तक फिर ये उत्साह पे पानी फेरने वाली खबर आ गई है। ट्रंप ने कहा है कि कोई भी देश जो ईरान के साथ व्यापार करेगा, उस पर अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी व्यापार में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो भारत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पिछले साल भर प्रेशर में थे, और आज फिर वापस प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। करीब करीब 2025 का जो पूरे साल का हाल था, वो क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ पहले लगाया, फिर 25 किया, फिर 50 किया, तो और वो वजह थी अभी तक कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं। अब नई चीज आ गई है कि आपका ईरान के साथ क्या चलेगा। ईरान में इस वक्त सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रही हैं। कई साल का सबसे जो कह सकते हैं बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब आपको यह खबर होगी ही कि वो एक्स का इस्तेमाल या ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्होंने अपना एक ट्रूथ सोशल नाम का नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया है। इसी की पोस्ट की हुई चीजें फिर ट्विटर पे या एक्स पे चली जाती हैं, लेकिन उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह ऐलान किया बाकायदा। उनका कहना है तत्काल प्रभाव से, इफेक्टिव इमीडिएटली, any country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America। अर्थात तत्काल प्रभाव से कोई भी देश जो ईरान इस्लामिक गणराज्य के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहा है, वो अमेरिका के साथ होने वाले हर सौदे पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पे करेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है, दिस ऑर्डर इज फाइनल एंड कंक्लूसिव, यानी कि बिल्कुल आखिरी और ये बिल्कुल पक्का आदेश है। हालांकि और उन्होंने इसके आगे कोई ब्यौरा नहीं दिया है। और व्हाइट हाउस की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से इस नए राउंड पर, इस टैरिफ पर कोई रिलीज इशू नहीं हुई है। वहां से कोई किसी तरह का ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के अलावा। ईरान पर, ईरान ओपेक का सदस्य है, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। और उस पर बहुत समय से, जैसा मैंने पहले बताया, सैंक्शंस चल रही हैं। और लेकिन अब भी वो अपना ज्यादातर तेल, कच्चा तेल, खासतौर पर चीन, तुर्की, इराक को, यूएई और भारत को एक्सपोर्ट करता है। कुछ और देशों को भी करता है, लेकिन बड़े उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स ये हैं। और ये खबर आने के साथ ही भारत में शेयर बाजार पर भी इसका असर और उसका दबाव साफ साफ देखने को मिला है। दोपहर 1 बजे की अगर आप देखेंगे, तो उस वक्त सेंसेक्स 545 पॉइंट से ज्यादा डाउन था, 0.65%, 83,328 पे पहुंच गया था। जबकि निफ्टी 157 पॉइंट गिर के, 0.61% गिरकर 25,632.90 पे था। ये 1 बजे का हाल है। और उसके बाद जब बाजार बंद हुआ है, तब निफ्टी पहुंच गया 57 पॉइंट नीचे, लगभग 58 पॉइंट नीचे, 25,732.30 पर।
और सेंसेक्स बंद हुआ है सिर्फ 250 पॉइंट नीचे, 83,627-69 पर। तो रिकवरी है मार्केट में, लेकिन बाजार पे दबाव देखने को मिल रहा है बिल्कुल साफ साफ। ट्रंप का ये जो अब प्रश्न ये है बाजार में, जो सबसे ज्यादा चिंता ये है कि इसका क्या असर हो सकता है, किस तरह के टैरिफ लग सकते हैं, और भारत के व्यापार पर, भारत की कंपनियों पर इसका क्या असर हो सकता है। यहाँ ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा हुआ है, उससे परेशान है लोग। अमेरिका को एक्सपोर्ट में भारी दबाव पड़ा हुआ है। तो भारत और ईरान के बीच का जो ट्रेड है, ये पिछले वित्त वर्ष में 1.68 बिलियन डॉलर का, 168 करोड़ डॉलर का था। और ये मोटे तौर पर यहां से, भारत से वहां चावल, खाने की चीजें, दवाइयां, चाय और मसाले जाती हैं, जबकि उधर से जो इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं उनमें केमिकल्स और ड्राई फ्रूट शामिल हैं। इसमें लगता है, हालांकि ये बहुत बड़ा व्यापार का आकार नहीं है, लेकिन चिंता यह है कि जो अमेरिका का टैरिफ है वो बहुत इस तरह से लगता है, बिल्कुल ब्रॉड ब्रश लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बस हम लगा देंगे। हम, आप ईरान से क्या ले दे रहे हैं उस पर नहीं लगाएंगे। आपका ईरान के साथ व्यापार है तो आपके हर व्यापार पे लग जाएगा। तो इसलिए, और दूसरी एक बड़ी चीज जो इस वक्त है, वो एक स्ट्रैटेजिक रिस्क है बड़ा। ईरान का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है जिसमें भारत का इन्वेस्टमेंट है। तो वो भारत की सेंट्रल एशिया को एक्सेस दे, पूरे सेंट्रल एशिया के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हालांकि अभी जो अमेरिकी सैंक्शंस हैं उनसे इसको मुक्ति मिली हुई है। वहां एक वेवर लगा हुआ है अप्रैल 2026 तक का, यानी एक 4 महीने अभी ऐसे बचे हैं जिसमें कि उस पर सैंक्शंस नहीं लागू होते हैं। लेकिन अब ये अनिश्चितता खड़ी हो गई है, ये बड़ी अनसर्टेनिटी है। सवाल है कि क्या ये प्रोटेक्शन बना रहेगा या ये प्रोटेक्शन हट सकता है, और भारत को चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से एक दोधारी तलवार का सामना करना पड़ सकता है कि या तो अमेरिका के साथ संबंध रखो, या चाबहार प्रोजेक्ट के सहारे जो अपनी एक्सेस आपने बनाई हुई है ईरान के साथ संबंध और सेंट्रल एशिया का एक्सेस, इसको गंवाने की तैयारी करो। तो ये 25% का जो टैरिफ है, बाजार में ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये अब एक नई तरह का एक ओवरहैंग आ गया है, एक कष्ट आ गया है। हालांकि इसको पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, बहुत तुरंत इसको लेके चिंतित परेशान होकर कोई हासिल होना नहीं है। जो भारत का अमेरिका को डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, उसमें बहुत कुछ सेगमेंट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, चमड़े का सामान है, और कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे में जो 25% का टैरिफ लगा हुआ है, उस पर 25% टैरिफ और 25% रूस वाला टैरिफ, उसका असर पड़ा हुआ है और व्यापार में भारी डिसरप्शन हो चुका है। इसी की वजह से रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और जो एक्सपोर्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उन पर इसका असर पहले ही दिख रहा है। यहाँ आज की तारीख में ये सवाल है कि हालांकि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक फोकस्ड है, भारत अपने कंजम्पशन के भरोसे अपना व्यापार चला रहा है, और भारत का इन्वेस्टमेंट भी भारत से आ रहा है। तो इस वक्त एक चीज तो कह सकते हैं कि बहुत तरह से इंसुलेटेड है भारत। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि कितना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, और हम दुनिया में कहां कहां पैर फैला सकते हैं। अमेरिका में अगर बाजार है तो हमारी एक्सेस क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अमेरिका से अगर ये थ्रेट आता है, तो इससे बचने के लिए भारत की कंपनियां और भारत की सरकार और कौन से नए रास्ते खोलेंगे, ये हिसाब लगाने से तय होगा कि आगे इसका कितना असर हो सकता है। तो आज की तारीख में कह सकते हैं, ज्यादातर जानकार कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये मैनेजेबल दिख रहा है, क्योंकि ईरान के साथ बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता भी चल रही है। और इसीलिए, और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है, जो कि मीडियम टर्म में जाके, कि एक सेटलमेंट हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। और अगर वो सेटलमेंट हो जाता है तो जाहिर है फिर उसमें इस तरह के सारे मुद्दे भी उठेंगे कि आप किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ नहीं, और किसके साथ संबंध रखने पे आप पर किस तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। बीस अड्डा में आज इतना ही। विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।